हेलो स्टूडेंट्स, स्टोरी टेलिंग सेशन में अगली कहानी का शीर्षक है ड्रॉट। DROUGHT। ड्रॉट का मतलब होता है अकाल, या आप इसको सूखा भी कह सकते हैं। यह कहानी गफूर नाम के एक व्यक्ति की मार्मिक घटना का विवरण है। इसके लेखक हैं शरद चंद्र चटर्जी, जो बंगाल के एक बहुत बड़े राइटर रहे हैं और सदियों तक उनकी कहानियों को याद किया जाएगा। गफूर की लड़की का नाम है अमीना। यह एक मुसलमान परिवार है जो हिंदू बाहुल्य गांव में निवास करता था। यह आज़ादी के पहले की घटना है, जब हिंदू और मुसलमान संप्रदायों के मध्य काफ़ी दूरियां हुआ करती थी। गांव का एक जमींदार था और जमींदार का नाम था शिबू बाबू। वह एक बंगाली हिंदू व्यक्ति था जो गांव में वर्चस्व रखता था। गफूर की पत्नी अमीना को जन्म देने के बाद मर गई थी। गफूर गांव में बिल्कुल अकेला था। अमीना 10 या 12 वर्ष की एक छोटी सी लड़की थी। ये पिता और पुत्री दोनों इस गांव में रहते थे। वैसे बाय बर्थ, जन्म से, ये एक जुलाहा था जो कताई बुनाई इन सब का काम करता था, जिसको इंग्लिश में वीवर कहा जाता है, वीवर। परंतु जब भी कोई काम मिलता था गफूर उसको कर लेता था। ये किसान भी था, परंतु इसकी हालत बहुत खराब थी। घर का चूल्हा चौका, पानी भरना, भोजन की व्यवस्था करना, ये छोटी सी लड़की अमीना के हाथों ही थी। अमीना बहुत कम उम्र की थी, परंतु बड़ी परिपक्व थी। इसका माइंड बड़ा मैच्योर था। वह अपने इस वृद्धावस्था के पिता की सेवा किया करती थी। परंतु पिता के पास इस घर में लाने के लिए ना तो दाना था, ना ही पानी था। इसके पीछे आप लोग पूछेंगे कारण क्या है। एक्चुअली ये ड्रॉट की कहानी है। चारों तरफ अकाल पड़ा हुआ है, सारे खेत खलियान तप रहे हैं, सूरज एक तांबे के प्लेट की तरह आग बरस रहा है। चारों तरफ एक तिनका सूखा घास भी नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ शिबू बाबू जैसे वर्चस्व रखने वाले लोग पानी में नहा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये छोटे मोटे जो प्राणी हैं, इनको पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए दाना नहीं है और चूल्हा जलाने के लिए पैसा नहीं है। बड़ी दुर्दशा है इन लोगों की, परंतु इनकी गरीबी पर आंसू कौन बहाए। पिता और पुत्री एक टूटे फूटे झोपड़ी में रहते थे। झोपड़ी की कंडीशन बहुत ही खराब थी। रात को बाप और बेटी की जब नींद खुलती थी तो छत की जगह नीला आकाश दिखाई देता था। बरसात की अगर 4 बूंदें गिर जाए तो वो धरती में, यानी अंदर कमरे के अंदर समा जाए। बरसात की हर एक बूंद घर के अंदर समा जाती थी। 4 दीवारी नाम मात्र की थी। आने जाने वाले लोग बाहर से ही अंदर झांक लेते थे। गरीबी ने गफूर की कमर तोड़ दी थी। जीवन में अब उनके सामने भूख के सिवा और कुछ नहीं था। वस्त्र क्या था जी? पूरे शरीर में फटे पुराने चीथड़ों का एक पुलिंदा था, जिसे रस्सी से बांधा हुआ था, जिसको सभ्य समाज में वस्त्र कहा जाता है। क्या यही वस्त्र है? इनके पास संपत्ति के रूप में क्या था? कुछ नहीं था। एक बूढ़ा बैल था। यह मुसलमान होते हुए भी इस बैल का नाम महेश रखा। महेश, जैसा कि आप जानते हैं, शिव जी का नाम है।
और गफूर इस महेश नाम के इस बुल से, इस बैल से बहुत प्यार करता था। ऐसा लगता था शायद पिछले जन्म में ये उसका बेटा रहा हो। और जब इसको भोजन कराने की बारी आती थी तो गफूर रोता था, क्योंकि गफूर के पास कुछ भी तो नहीं था, ना घास ना पत्ते। वो कभी कभी पास के जो पैसे वाले लोग हुआ करते थे, या आप यूं कहें बंगाल में जो कुलीन वर्ग के लोग हुआ करते थे, जिनके पास, जिनको आप लोग जमींदार कहते हैं, उनके पास से कुछ मांड, मांड कहते हैं राइस वाटर को, पानी चावल बनने के बाद जो मांड आता है वो जानवर को पिलाने के लिए भी काम आता है, और वहाँ के लोग खुद भी कभी पीते हैं, बड़ा पौष्टिक होता है। तो ये मांड को ये मांग कर ले आता था और उसमें पानी मिलाकर किसी न किसी तरीके से इसका पेट भरा करते थे। घर में खाने के लिए एक दाना नहीं था। अब देखिए, गांव का एक पंडित था जिसका नाम था तारक रत्न। तारक रत्न नाम बहुत सुंदर है, परंतु ये पंडित अत्याचारी है। यह शिबू बाबू जो जमींदार है उसका एक फैमिली प्रीस्ट है, यानी पारिवारिक पुजारी। वो गफूर से नफरत करता है। एक दिन महेश जो बैल है वो जमींदार के घर के आंगन में घुस गया और उसने जो धान सुखाया हुआ था उसको खाने लगा। जब नौकर दौड़े उस बैल को भगाने के लिए, तो उसने अपने सींग से जमींदार की छोटी बेटी को गिरा दिया। नौकरों ने उसको बांध दिया। जमींदार ने गफूर को बुलवाया। जब नौकर गफूर के घर गए तो गफूर खाट पे लेटा हुआ था, थका हारा, अपनी गरीबी पे रो रहा था। अचानक नौकरों ने आके उसको गालियां बकी और उसको कहा कि तुम्हारा जो ये महेश है वो जमींदार ने उसको पकड़ रखा है, तुम जाके छुड़ा के लाओ। और उसने जमींदार की बेटी को सींग से मारा है। तो गफूर को बड़ा गुस्सा आता है। वो बोलता है कि मैंने थोड़ी सींग मारा या मैंने कुछ थोड़ी किया है, वो जानवर ने किया है, तो मैं क्या करूं। अब शिबू बाबू के जो नौकर थे, जमींदार के नौकर, तो वो भी अपने आप को जमींदार से कम नहीं समझते थे। उन्होंने गफूर की इस बात पर उसको पकड़ के खूब पीटा और उसको घसीटते हुए शिबू बाबू के घर ले। जब शिबू बाबू के घर ले गए तो शिबू बाबू ने गफूर से कहा कि भाई, तुम्हारे इस बैल ने मेरी बेटी को इस तरह से चोट पहुंचाई है और इस तरह से बहुत ये किया है, या उसने महेश के बारे में बहुत कुछ बात बताई। गफूर को बड़ा गुस्सा आया और गफूर जमींदार के सामने भी जब उसने मुंह खोला तो जमींदार ने गफूर को बुलाकर महेश की गलती की एवज में खूब पीटा। वो उसको मार मार कर अधमरा कर दिया। अब गफूर थका हारा मार खाकर घर लौटा। उसको अत्यधिक क्रोध आ रहा था। घर में आकर गफूर ने अमीना से एक गिलास पानी मांगा। अमीना ने कहा, बापू घर में पानी नहीं है। इस पर गफूर को और गुस्सा आया। उसने उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ दी। लड़की कुछ ना बोली, एक मटके को सिर पर रखकर कुएं से पानी भरने चली गई। जब वो चली गई तो गफूर के आंसू आने लगे। गफूर को मालूम है कि इस हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में एक मुसलमान को कुएं से पानी भरने कौन देगा। जब सारी औरतें चली जाएगी तब जाकर अगर किसी को थोड़ी सी इस लड़की पे दया आई तो उसके घड़े में थोड़ा पानी भर देगी और वो पानी लेके आएगा। अदरवाइज अगर अमीना ने इस कुएं को छू भी लिया तो गांव वाले अछूत समझकर उस कुएं का पानी नहीं पिएंगे और इसको दंडित करेंगे। ये उस समय की
एक ऐसी परंपरा थी या हमारे समाज की एक ऐसी विडंबना थी जो कालांतर में आज समाप्त हो चुका है। परंतु ये घटना शरत चंद्र चटर्जी ने उस समय की लिखी जब आज़ादी नहीं हुई थी। अब महेश भी बहुत प्यासा था, ये जो बैल, उसको भी खूब पिटाई हुई थी। अब अमीना मटके में थोड़ा पानी लेके जब आ रही थी तो महेश ने दरवाजे के ऊपर उसको सींग से धक्का मारा। महेश पानी पीना चाहता था, परंतु बेजवान जानवर बोल तो सकता नहीं था। अब वो क्या करता, उसने अमीना को धक्का मारा। अब पानी नीचे बिखर गया, अमीना धड़ाम से गिर पड़ी और सिर पर रखा हुआ मटका चूर चूर हो गया। अब उसमें से जो पानी बह रहा था वो महेश उस पानी को चाटने लगा। गफूर कमरे से जब दौड़कर आया तो उसको कुछ समझ में नहीं आया। एक तरफ अमीना गिरी हुई थी, एक तरफ मटका फूटा हुआ था और महेश पानी पी रहा था। ये सब देखकर गफूर को बड़ा गुस्सा आया। उसने पास में रखा हुआ एक हल था, उसको उठाया और महेश के सिर पर दे मारा और महेश गिर गया। महेश के नाक मुंह से खून की कुछ बूंदें गिरी और चारों पांव चित हो गया। गफूर हक्का बक्का खड़ा रह गया, मानो काटो तो खून नहीं। महेश मर चुका था। अब गफूर के पास कुछ भी नहीं था। जैसे ही गांव के पास में रहने वाले कुछ लोग जो कि मरे हुए जानवरों का चमड़ा काटा करते थे, उनको मालूम पड़ा तो चाकू लिए अपने साथ वो आए और महेश की इस डेड बॉडी को उठा के ले गए और उसके चमड़ी को उसके शरीर से अलग कर दिया। गफूर बहुत दुखी था। गफूर इस गांव में से कभी जाना नहीं चाहता था। कई बार वो सोचता था कि मैं कलकत्ता में जाकर एक जूट मिल में काम करूं, परंतु जब भी जूट मिल, जिस जगह का नाम है फुलबेरी, इस किताब में दे रखा है इस कहानी में, जहाँ जूट के कई सारे कारखाने हुआ करते थे, तब उसके मन में एक बात आती थी कि बेटी जवान हो रही है, उसको अगर मैं फैक्ट्री में ले के जाऊँगा तो लोग देखेंगे और उसका पालन पोषण नहीं हो पाएगा। तो इस गांव को इन वर्चस्वशाली लोगों के अत्याचार के बावजूद भी वो अपना समझता था। परंतु जब महेश की मृत्यु हो गई और तारक रत्न जो पंडित है उसको अभी भी चैन नहीं मिला। उसने एक फरमान भेजा गफूर के पास कि तुमने एक जानवर की हत्या की है, तुम हत्यारे हो, तुम्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा, जिसको इंग्लिश में पिनांस बोला जाता है। पिनांस का मतलब रिपेंटेंस होता है। हिंदू धर्म में पिनांस क्या होता है, प्रायश्चित क्या होता है? जब आपके हाथ से कोई जानवर की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ पंडित को भेंट करना होता है। ये एक अपराध से मुक्त होने का माध्यम पंडितों ने बना रखा था। तो इसको पिनांस करने के लिए या प्रायश्चित करने के लिए कहा गया। परंतु गफूर के पास प्रायश्चित के लिए ना तो अनाज था, ना फल था, ना पैसे थे, न सोना था, न चांदी था, न तांबा था। खाने के लिए बाप बेटी के पास एक गिलास और एक प्लेट, जो कि पीतल का गिलास और पीतल का प्लेट था। अब रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो गया था, गफूर ने अमीना का हाथ पकड़ा और कहा, बेटी अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे। जब ये मतलबी लोग सुबह उठेंगे तब हम इस गांव से बहुत दूर फुलबेरी जा चुके होंगे। तो अमीना ने अपने पिता से कहा कि बापू, हमारे पास एक ग्लास और एक प्लेट है, उसे तो साथ ले चलो।
तो गफूर कहता है नहीं, महेश की हत्या मेरे हाथों से हुई है, तो प्रायश्चित के लिए ये कांसे का प्लेट तुम यहाँ छोड़ दो, यहाँ रख दो। पंडित कल सुबह ये ले जाएगा, शायद मेरे को मुक्ति मिल जाएगी। परंतु जब वो बेटी का हाथ पकड़ के घर से बाहर निकला तो आसमान की तरफ रात के अंधेरे में देखकर रुक गया। एक बार उसने अपनी झोपड़ी को देखा, एक बार पूरे गांव को देखा, और अंत में उसने भगवान की तरफ, आसमान की तरफ देखकर कहा, हे अल्लाह, तू चाहे मुझे कितनी भी सज़ा दे दे, मैं एक गुनहगार हूँ, मैंने महेश का कत्ल किया है, परंतु तू एक सज़ा उनको भी देना जिनके कारण इस महेश की हत्या हुई। ये सारे गांव के वर्चस्व वाले लोग, पैसे वाले लोग, जब पूरा सूखा पड़ा हुआ है, हम गरीबों के पेट में दाना नहीं है, खाने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है, कमाई का कोई साधन नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, तब ये भोग और विलास में अपना जीवन बिता रहे हैं, और हमारे जैसे गरीब लोगों के हाथों से कोई ना कोई गुनाह हो जाता है। तो मुझे अगर तू नर्क देता है तो एक नर्क तू इनको भी देना, क्योंकि ये समाज के सम्रांत लोग, ये कुलीन वर्ग के लोग, ये मेरे से ज़्यादा गुनहगार हैं। मैंने तो एक हत्या की है, और वो भी अनजाने में, परंतु ये न जाने सुबह से शाम तक कितनी उम्मीदों की हत्या करते हैं, कितने आकांक्षाओं की हत्या करते हैं, कितने लोगों के दिलों को हराते हैं, और कितने लोगों को के स्वर्ग को छीनकर उनको नर्क में परिणित कर देते हैं। हे अल्लाह, अगर तेरा वजूद इस दुनिया में कहीं है तो निश्चित रूप से तू इनको सजा देना, तू इनको सजा देना, तू इनको सजा देना। इस तरह से ये कहानी एक मार्मिक घटना है जिसे शरत चंद्र चैटर्जी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया है। सभी विद्यार्थियों से मैं कहूँगा कि इस कहानी को एक बार पढ़ लेना। हालांकि इसकी जो मेन आइडिया था उसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया है, और इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना और समझकर उनके क्वेश्चंस आंसर्स को